गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो ये दिन है, मंगलवार का ब्लॉग है ये, और मैं बच्चों को ड्रॉप करके, यानी मतलब बच्चों को सी ऑफ करके, बच्चों को सी ऑफ करके बाय करके किचन में आ गई। किचन को साफ़ करने के लिए चाय वगैरह मैंने बना ली थी। सबसे पहला काम होता है मेरा चाय बनाना। अगर किचन ज़्यादा गंदा है ना, तो पहले किचन को क्लीन करती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। अगर किचन ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा ही गंदा है, तो फिर मैं पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद किचन को क्लीन करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि किचन कितना गंदा है, क्योंकि ज़्यादा गंदा होता है ना तो मेरा मन ही नहीं मानता गंदे किचन में चाय वगैरह या कुछ भी खाना वगैरह बनाने का। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मैसी हो रखा है किचन, और आज बच्चे जल्दी निकल गए थे तो बस स्टॉप पे थोड़ा टाइम लगने वाला था मेरे हस्बैंड को। तो मैंने सोचा पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं? पहले किचन, सुबह की चाय पहले किचन क्लीन करते हैं फिर बनाते हैं, या किचन मतलब चाय बनाने के बाद किचन क्लीन करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने थोड़ा सा डिश वॉश डाला और जेल डालकर मैं किचन को अपने क्लीन करने लगी। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कीजिएगा। वैसे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसी तरीके से किचन को क्लीन करते होंगे। डिश वॉश से जब आप किचन को क्लीन करते हैं ना, तो आपका जो किचन का क्लॉथ होता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि किचन में जब हम सब्जी वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो उसके छींटे जो है हमारे गैस पर और प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तो वो जो है ना, हमारे कपड़े में जो किचन का क्लॉथ होता है, पोछा होता है जो किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करने का, उसमें भी चिपक जाता है, और उससे किचन का कपड़ा भी गंदा होता है और प्लेटफॉर्म भी गंदा रहता है। तो दिन में एक बार आप सर्फ से, वैसे तो मैं सर्फ प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उससे स्क्रैचेस आते हैं, तो डिश वॉश से एक बार दिन में ज़रूर किचन को क्लीन करती हूँ। किचन से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं किचन को मेंटेन करने के, क्योंकि मेरा किचन जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरा और मतलब नीट एंड क्लीन रहता है। तो वो हैक्स जो है, वो जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो जिस तरह से मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ऑथेंटिक होंगे। उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग लेकर आऊँगी जो कि पूरा किचन के ऊपर ही होगा, किचन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या होम डेकोर से रिलेटेड, घर की साफ़ सफाई से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछिए। तो इससे मुझे हेल्प होती है, मतलब ब्लॉग बनाने में, और आपको आंसर करने में मुझे ईजी रहता है। तो अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह के आप ब्लॉग देखना चाहते हैं, किसी तरह की वीडियोस चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं वो वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। तो देखिए किचन को कितने अच्छे से चमका लिया मैंने। उसके बाद आ गई मैं अपनी चाय बनाने के लिए। तो अभी ना 7 o'clock भी नहीं हुए थे, 7 से भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6:50 का टाइम हो रहा था। 10 मिनट से भी कम लगते हैं किचन को डिश वॉश से भी क्लीन करने में। मुझे जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस चाय बना करके मैं अपने दूसरे काम स्टार्ट करूँगी, और देखिए मेरी चाय भी फटाफट से बन जाएगी। हम मिलते हैं चाय पीने के बाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और देखिए ये मेरे सोफ़े के कवर धुल गए हैं, कल मैंने वॉश कर लिए थे, तो आज इनको मैं डाल दूँगी, क्योंकि बिना कवर के जो सोफ़े हैं ना वो गंदे हो जाएंगे। और बच्चे क्या है, इसी पर खाते हैं, बैठते हैं, मतलब यहीं पर लेट भी जाती है छोटी वाली बेटी मेरी। तो कवर डालना ज़्यादा सेफ रहता है। कितनी बार उसको मना करो कि पैर नीचे करके बैठो, या ऐसे बैठो वैसे बैठो, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है इससे अच्छा कवर डला रहेगा तो बेटर है। तो कवर मैंने वॉश कर लिए थे। दिवाली के टाइम पे वॉश नहीं किया था मैंने कवर को, क्योंकि इतने कपड़े वॉश हो रहे थे ना, इतने कपड़े वॉश हो रहे थे कि उसका नंबर ही नहीं आया। और पानी का भी शॉर्टेज है थोड़ा सा, यहाँ पर बार बार पानी ख़त्म हो जा रहा था। तो मैंने सोचा था इसको दिवाली के बाद आराम से धो लेंगे, क्योंकि दिवाली पर तो डालने थे नहीं कवर। लोग नए नए कवर खरीद के लेकर आते हैं दिवाली पर सोफ़ों में डालने के लिए, और हम लोग जो है ना अपने कवर हटा देते हैं दिवाली पर, क्योंकि ये जो सोफ़े हैं ना, इनका लुक ही बिना कवर के आता है। कवर के साथ ही ये सोफ़े जो है ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको मैं कवर कर दूंगी सारे सोफ़ों को। यहाँ थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी, ऊपर कपड़े जो है सूखने के लिए डाल दूँगी। भगवान जी के जो मंदिर है वहाँ पे झाड़ू पोछा करूँगी, और उसके बाद नहाऊँगी। और अभी जो है लगभग 8 o'clock का टाइम हो रहा है, 8:30 के अराउंड का टाइम है, और ठंड हो गई है हल्की हल्की। तो अभी बिल्कुल नहाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ। तो ऐसा लग रहा है थोड़ी सी धूप निकल आए अच्छी तेज़ सी, फिर नहाती हूँ। तो चलिए मैं कैमरा को लगाती हूँ स्टैंड पर, और उसके बाद अपना जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ।
तो बस देखिए मैं आ गई अपने सोफ़ों के कवरों को डालने के लिए। ये कवर जो है मैंने बनवाए थे और ये सोफ़े के क्लॉथ होते हैं, उन्हीं के कवर हैं। मतलब ये अलग से कुछ नहीं है, सोफ़े का मटेरियल होता है जिससे सोफ़े बनते हैं, उन्हीं से मैंने कवर बनवा लिए थे ये। तो ये एक बार डाल देती हूँ ना, तो आप जब तक उसे निकालेंगे नहीं तब तक वो निकलता नहीं है। बहुत ही मतलब चिपका रहता है उसमें, सरकता नहीं है, कुछ नहीं होता। बट मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी थी। ये आजकल इतने अच्छे टेसल्स वाले सोफ़े के कवर आ रहे हैं और मैंने ये इतने महंगे कवर बनवा के गलती करी। अब जो है लेने का मेरा मन होता है कि मैं टेसल्स वाले थोड़े डिज़ाइनर कवर लेकर आऊँ, बट इस बार तो दिवाली पर मैंने परचेस नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट दिवाली पर मैं ज़रूर परचेस कर लूँगी। और सोफ़े जो है ना वो बिना कवर के ही अच्छे लगते हैं ये वाले, लेकिन ठीक है, सेफ्टी के लिए जो है हमें इसको इस तरीके से कवर करके रखना पड़ता है। लुक कैसा आता है कवर के साथ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बिना कवर के ही अच्छे लगते हैं और कवर के साथ इनका लुक जो है ना काफ़ी हद तक छुप जाता है। तो देखिए मैं फटाफट से सोफ़े के कवर डाल रही थी और इस बार जो है मैंने चेंज नहीं किया। जब से अभी तक आज तक मैंने सिर्फ ये एक सिंगल कवर ही ख़रीदा है सोफ़ों का। इसके अलावा दूसरा सेट ना तो मेरे पास है और ना ही मैंने अभी तक ख़रीदा है। ये पहला है सेट इसका, सोफ़े का सेट, मतलब कवर का सेट। अब मैं ज़रूर लूँगी टेसल्स वाले जो आ रहे हैं। मार्केट में तो नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं गई थी पता करने के लिए, तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। मैं जहाँ शॉप से लेती हूँ, बट ऑनलाइन में ज़रूर मंगाऊंगी। तो बस जैसे ही मैंने सोफ़े के कवर डाले मैं आ गई। मैंने देखा कि कई दिनों से पौधों में पानी नहीं दिया है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा सा इनमें जो है पानी दे देती हूँ। और जैसे ही सैटरडे संडे को हमारा माली आता है तो इन प्लांट्स को बाहर रखवा दूँगी, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतने हेल्दी प्लांट्स कैसे हैं आपके इंडोर। तो देखिए अंदर प्लांट्स हेल्दी नहीं रहते हैं, उनको आपको रोटेट करना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। सनलाइट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों को। तो ये एक हफ्ते तक तो सही रहते हैं, जो भी इंडोर प्लांट होते हैं एक हफ्ते तक आप रखते हैं उन्हें तब तक सही रहते हैं। बाद में इन्हें आपको बाहर रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनको हल्की सनलाइट चाहिए ही होती है। वैसे मेरे लिविंग एरिया में, मेरे लिविंग रूम में जो है सनलाइट आती है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी हम इन्हें हफ्ते में एक बार रोटेट करेंगे ताकि ये अच्छे हेल्दी बने रहें। तो बस मैं आ गई किचन में, अभी मेरी मेड आई नहीं थी, तो मैंने सोचा जो भी मेरे फ्रिज में सब्जियां वगैरह रखी हुई है, जो भी चीज़ें रखी हैं, बड़े बर्तनों में छोटा थोड़ा सा सामान रखा है, उन सब चीज़ों को खाली करना था। क्योंकि फ्रिज मैंने कल जो है बास्केट धुलवाए थे, तो मैंने देखा था कि फ्रिज में ना बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। दिवाली के बाद की चीज़ें हैं कई सारी, कई जो है कल के खाना, कई जो है कल का खाना रखा हुआ है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें मुझे हटानी है, फेंकनी है, ख़राब हो गई हैं, वो भी फ्रिज में रखी हुई हैं। तो सारी चीज़ें मैं हटा करके सारा जो फ्रिज है ना वो व्यवस्थित करूँगी, क्योंकि भरा भरा सा फ्रिज है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। घबराहट होती है कि पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो ये इतना बड़ा फ्रिज है ना, उसको चेक करते रहना पड़ता है कि क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्या चीज़ अच्छी है खाने लायक है, क्या चीज़ ख़राब हो गई है फेंकने लायक है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करके मैं हर चीज़ को छोटे बर्तन में कर दूँगी। जैसे ये मठा मैंने बनाया था तो बड़े भगोने में रखा था, बाकी का फ्राई कर लिया था, कढ़ी बन गई। अब मैं इसको जो है एक भगोन मतलब किसी डब्बे में, किसी ऐसी चीज़ में रख दूँगी जिसमें ये आ जाए। तो मैं ढूंढ रही थी कोई डब्बा, कोई कंटेनर जिसमें ये आ जाए, तो ये मुझे डोली मिल गई, मैं इसमें रख दूँगी। ये मठा दूध दही रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये जगह जो है वो कम कंज्यूम करता है और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं मठा और कढ़ी वगैरह जो भी बचता है ना, मैं इसी में रखना प्रेफर करती हूँ। और हाँ, मुझे अपने मायके या ससुराल भी ले जाना पड़ता है मठा या कढ़ी वगैरह, तो मैं इसी में ले जाती हूँ। तो आज मैंने ना एक थोड़ा सा मतलब एक काम किया था कि सुबह ही मैंने सब्ज़ी जो है थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि आज सब्जियों की वैरायटी बहुत सारी थी नहीं मेरे पास। तो मैंने एक जो सब्जी थी मेरे पास वो मैंने सुबह थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली थी कि दोपहर में हम तीनों को, मतलब हम चारों को हो जाएगी खाने के लिए। छोटी बेटी सब्जियां थोड़ा कम खाती है, लेकिन उसे अब मतलब मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ ना तो खा लेती है। अगर उसको दे दूँगी ना खाने के लिए तो वो नहीं खाती है। तो सब्जी मैंने बना ली थी सुबह, तो ज़्यादा काम था नहीं, मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो मलाई निकाल करके दूध से मलाई अलग कर लेते हैं, मलाई को भी गर्म कर लेते हैं, दूध की भगोनी खाली कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि पूरे बर्तन जो है ना इकट्ठे निकल जाएंगे, तो बाई को ये नहीं लगता कि ये बार बार बर्तन निकालती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन मुझे एक बार में निकालने होते हैं, क्योंकि मेरी मेड जो है ना वो सुबह ही आती है, शाम को वो नहीं आती है। तो एक बार में जितने ज़्यादा बर्तन निकल जाएंगे उतना सही रहता है, ताकि पूरे बर्तन एक बार में धुल जाएं और दूसरे दिन के लिए बर्तन जो है बहुत सारे इकट्ठे ना हो। तो सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे। अब मुझे बनाना था बनाना शेक, मतलब मेरे हस्बैंड को बनाना शेक पीना था। तो मैं 2 बनाने थे, मैंने फ्रिज में रख दिए थे। आप बनाना को अगर
यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से उसके जो छिलके हैं वो ज़रूर काले हो जाते हैं, लेकिन बनाना जो है या केला जो है ना वो अंदर से बिल्कुल अच्छा रहता है। तो जब भी हमारे यहाँ बनाने आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, तो एक दिन तो मैं बाहर ही रखती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे जो है मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रिज में रखने से वो फ्रेश बने रहते हैं। छिलका ज़रूर ख़राब हो जाता है, लेकिन केले जो है ना वो अच्छे रहते हैं। तो फ्रिज में से मैंने दूध निकाल लिया और फ्रिज में जो सामान रखना था, जैसे आटा वगैरह रखना था, मुझे मेरी छाछ रखनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में जमा दी। तो काफ़ी खाली हो गया मेरा फ्रिज, पूरा भरा हुआ था। मैं आपको दिखाती तो आप देखते कि इतना भरा हुआ फ्रिज क्या रखा हुआ है इसमें, ऐसा पूरा भरा हुआ था, अब पूरा खाली खाली हो गया। तो ये मैंने थोड़ा सा दूध डाला, एक कटोरी में पुराना दूध रखा था और बाकी मैंने थोड़ा सा ताज़ा दूध डाला। और अब मैं बनाऊँगी बनाना शेक। काफ़ी टेस्टी बनता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो आजकल रात में खाना नहीं खाते हैं, तो उनको सुबह कुछ न कुछ हेल्दी सा प्रोटीन वाला अच्छा रिच चीज़ चाहिए होता है। तो मैं उनके लिए बनाना रहता है तो बनाना शेक बना देती हूँ, पराठे रहते हैं तो पराठे, जो वो बोलते हैं वैसा कुछ ना कुछ उनके लिए मैं बना देती हूँ। तो एक तरफ मेरी जो है मलाई बॉईल हो रही थी, जो कि मैं हमेशा निकाल कर रखती हूँ रोज़ दूध से। एक दिन स्किप करके एक दिन मैं इस मलाई को जो है गर्म कर लेती हूँ, ताकि इसमें से स्मेल ना आए, मलाई ख़राब ना हो, सड़े ना, और जो छाछ बने वो बहुत अच्छी बने। बटर मिल्क और साथ ही घी बनाने के बाद जो इसका मावा बचता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। तो मेरा देखिए मिल्क शेक तैयार हो गया था, मिल्क केक बोल रही हूँ मैं, मिल्क शेक तैयार हो गया था, विद इन अ मिनट तैयार हो जाता है। अच्छा हेल्दी रहता है, टेस्टी रहता है, तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो जब भी बनाना 1-2 दिन पुराने हो जाते हैं तो मैं उनको इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। आप कैसे यूज़ करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरे ये वीडियो कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।